मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम सबको इकट्ठा होने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर हम लोग शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपके चरणों में आने का आपने हमें मौका दिया। प्रभु, आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं पिता, हम नम्रता के साथ आते हैं, समझने के लिए आप सहायता करें। आपकी दया हम मांगते हैं प्रभु जी। सब बात आपके हाथ में सौंपते हैं। सराध और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने पहले के बाइबल कैसे समझें की सीरीज में हमने देखा कि संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट कितना महत्वपूर्ण होता है ना। तो उस सीरीज में हमने जहाँ तक देखा, प्रभु की मर्जी आगे भी हम उसमें और देखेंगे, लेकिन संदर्भ देखते वक्त मैंने ये भी पाया कि हम में से कितने ऐसे भी हैं जो परमेश्वर के वचन को पढ़ना कैसे है। वचन को पढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है सुपरफिशियल, कि मैं जस्ट ऊपर से पढ़कर चला गया। दूसरा है वचन को पढ़ने के कुछ तरीके हैं, कुछ नियम हैं, जिनको अगर मैं ध्यान में रखूं तो मुझे कई बातें समझ में आती है। मान के चलिए, मैं आपको अगर ये बात समझाने के लिए मैं अगर आपसे कहूं, मान के चलिए अगर आपको आपके मित्र ने रात के खाने के लिए बुलाया है ना, खाने पे आपको बुलाया है। आप वहां जब जाते हैं, आप क्या उम्मीद लेके जाते हैं, है ना। हो सकता है आप बड़े खाने के शौकीन ना हो, फिर भी जब कोई आपको एक खाने का निमंत्रण देता है, भोजन पे निमंत्रण देता है, तो आपके दिमाग में क्या तस्वीर होती है। मान के चलिए आप उस मित्र के घर गए खाने पर, और वहाँ जब पहुँचे तो आप जब बैठे हैं खाने के मेज़ के सामने, तो वहाँ पे बेबी फूड है ना, या तो दूध की बोतल निप्पल के साथ रखी हुई है, और आपको बोल रहे हैं लीजिए, मैंने आपको इसके लिए बुलाया। आप कैसा महसूस करेंगे? क्या आप ये मन में रख कर आए थे, या आप एक अपमानित महसूस करेंगे कि ये हमारे दोस्ती को किस स्तर पर लेकर जा रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि हम जब परमेश्वर के वचन के सामने आते हैं, क्या मैं एक बालक के दूध, जैसे एक छोटा बच्चा दूध पीता है, क्या मैं वो सोच के साथ आता हूँ? ध्यान रखें, हम जब बात करते हैं, हम परमेश्वर के वचन की बात कर रहे हैं, और परमेश्वर का वचन में वो सब कुछ है जो मेरे आत्मिक जीवन से संबंधित है। एक पौष्टिक आहार, ये कोई अ, छोटी वस्तु नहीं है कि जस्ट एक स्कूल की पुस्तक की तरह कि मुझे कुछ बात पता चल गई, बात खत्म हो गई। ये परमेश्वर का वचन है, मेरी मेरी हर आवश्यकता को ये पूरा कर सकता है, मुझे आत्मिक रूप से ताकत दे सकता है, मेरी आत्मिक परिपक्वता के अनुसार, मेरी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के अनुसार ये मुझे वो दे सकता है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? बात वचन में नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला, जैसे आप खाने के सामने बैठते हैं तो क्या प्रस्तुत किया गया है ना, वो बहुत मायने रखता है। उसी प्रकार जब आप वचन के सामने बैठे हैं, ये आपका भोजन है। आप अपने भोजन के सामने, है ना, परमेश्वर के वचन के सामने जब बैठे हैं, आप क्या ले रहे हैं इससे? एक बेबी फूड, ध्यान रखिए, वचन में बच्चों के लिए भी भोजन है, आत्मिक रूप से परिपक्व लोगों के लिए भी भोजन है, सबके लिए है। बात यह है, मैं इस वचन से ले क्या रहा हूं? क्या मैं वो खुराक ले पा रहा हूं जो मेरी आत्मिक उन्नति करे, मेरे प्रभु के साथ के संबंध को तरोताजा करे, या वचन मेरे लिए एक बोरिंग पुस्तक बन रही है? ध्यान रखें, यह परमेश्वर का वचन है, और जिस दिन उस एहसास के साथ, उस ध्यान से जब इसको अध्ययन करा जाए, यह फिर बोरिंग नहीं रहती। ये आपके अंदर की एक्साइटमेंट को बढ़ाता जाता है। वचन के प्रति आपकी चाहत और बढ़ती जाती है। आपका
प्रेम, आपका लगाव वचन के प्रति बढ़ता है। समय के साथ साथ जरा रुककर अपने आप से हम पूछ कर देखें, क्या प्रभु के वचन के प्रति मैं मसीह जीवन में जैसे मेरे दिन बीतते जा रहे हैं, क्या वचन के प्रति लगाव, भूख, प्यार, अटैचमेंट मेरा बढ़ रहा है या दिन प्रतिदिन ठंडा होता जा रहा है? वचन मेरे लिए क्या है ना? वचन मेरे लिए क्या है? कैसे मैं परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में देखता हूं? क्योंकि बहुत बार बहुत से लोग वचन को एक बेबी फूड की तरह ही लेते हैं और वो अपनी आत्मिक जीवन में कभी बढ़ नहीं पाते, है ना? तो इस अध्ययन का, इस सीरीज का प्रभु की मर्जी है तो इस प्रार्थना के साथ हम इसको शुरू कर रहे हैं। प्रभु की मर्जी है तो वचन को पढ़ें कैसे, ये हमारा विषय है। बाइबल को पढ़ें कैसे ताकि हम वो बातें सीखें, ताकि हम परमेश्वर के वचन से अच्छा भोजन लेना सीखें। लेकिन उसके लिए अगर मैं आपसे कहूं, मेहनत का काम है। प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु के वचन से प्यार है, तो मेहनत मेहनत नहीं लगेगी बल्कि मजा आएगा, आप इसमें आनंद ले सकेंगे। तो इसलिए बात है, क्या हम इसको गंभीरता से पढ़ेंगे, सीरियसली, है ना? अगर मैं आपको अगर बोलूं कि जब पहले के समय के जब हम कहानियाँ या लोगों के अनुभव पढ़ते हैं, आजकल तो काफ़ी मॉडर्न है, लेकिन शुरू से जब सुनने में हम सुनते हैं, देखते हैं, तो पहले के समय में लोग चिट्ठियाँ लिखा करते थे। तो एक दो प्रेमी जब चिट्ठी लिखते थे एक दूसरे को, तो वो चिट्ठी को इतनी बार पढ़ते थे कि भाई क्या बोला है, ये शब्द क्यों बोला है, और भी कुछ बोलना चाह रहा है वो क्यों नहीं बोला, या इसके पहले क्यों कुछ आगे बोला नहीं, मेरा नाम ही लिया आगे कुछ क्यों नहीं बोला। मतलब बहुत सारी इतनी बारीकी से पढ़ते हैं। या आप कोई क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को आप देखिए, जब किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं, कितनी बारीकी से एक एक चीज की जांच की जाती है। उसी प्रकार कई बार हम वचन को बहुत ही सुपरफिशियल, बहुत ही ऊपरी सतह से जस्ट पढ़ के चले जाते हैं कि मैंने आज का पढ़ लिया, मेरे लिए आज का हो गया। परमेश्वर ने वचन इस तरीके से नहीं दिया। मैं जब परमेश्वर का वचन पढ़ रहा हूं, मुझे बहुत बारीकी से पढ़ना है, एक एक शब्द पर मुझे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन को परमेश्वर का वचन का समझते हुए मुझे इसके साथ व्यवहार करना है। जितना सीरियसली हम इसको पढ़ेंगे, उतना मुझे इसमें बहुत सारी बातें मिलेंगी। उदाहरण के लिए, जब आप इसको केयरफुली, गंभीरता से जब पढ़ेंगे, तो अगर मैं बोलूं आपको कितनी बातें, दोहराए हुए शब्द, है ना, अंतर, तुलना, कंपैरिजन जिसको बोलते हैं, लिस्ट, सूचियां मिलेंगी, है ना। आप कारण और परिणाम को देख पाएंगे, फिगर्स ऑफ स्पीच, रूपक, है ना, कंजक्शंस, ये सारी मतलब ऐसी कई बातें आपको मिलेंगी जिस पे आपने पहले कभी ध्यान नहीं दिया। हमारा लक्ष्य सबसे पहला है वचन को पढ़ें। हम में से बहुतों की आदत है पढ़कर तुरंत इसका अर्थ हमारे जीवन में क्या लागू होता है, हम उधर दौड़ने लगते हैं, जबकि उधर ध्यान नहीं दे रहे कि वचन क्या कह रहा है ना। अक्सर जब भी हम देखते हैं तो एक बात जो मुझे देखने में आती है कि लोग बस अर्थ निकालने की होड़ में रहते हैं। वो समय निकालकर इस बात के लिए मेहनत नहीं करते कि वचन क्या कह रहा है, सीधा अर्थ में कूदते हैं और वहां बहुत सारी गड़बड़ियां हो जाती हैं। तो हमारा सबसे पहला स्तर, सबसे पहला स्टेप होता है, परमेश्वर का वचन है, बारीकी से पढ़ना है, हर एक शब्द पर ध्यान देना है, दौड़कर नहीं जाना आगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
जब भी हम वचन पढ़ते हैं, है ना। कितनी बार हो सकता है आपने उस वचन के उन भागों को पढ़ा होगा, लेकिन जब आप दोबारा पढ़ने आ रहे हैं तो उस सोच के साथ मत आइए ये मुझे पता है, बल्कि इस सोच के साथ आइए आज फिर मुझे कुछ नया मिलने वाला है, क्योंकि ये प्रभु का वचन है। आज फिर मुझसे प्रभु इस वचन के द्वारा बात करेगा। मालूम है, जब हम अपनी पुराने थ्योरीज को, पुराने अनुमानों को, पुरानी सोच को कि मुझे पता है, मैंने पढ़ा हुआ है, जब ये लेकर आते हैं ना, तो फिर आगे कुछ नया नहीं मिलता। लेकिन जब हम इस सोच के साथ आते हैं कि मुझे आज फिर कुछ नया मिलेगा, तो जरूर आपको परमेश्वर उन बातों को भी पवित्र आत्मा आपकी आंखों के सामने प्रकाशित करेगा जिन आयतों को आप बहुत बार पढ़ चुके थे, लेकिन आपने उन शब्दों पर ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए हमारा प्रयास ये रहेगा पहले स्तर पर कि मैं परमेश्वर के वचन को बारीकी से पढ़ना सीखूं। तो उसी में मैं छोटे 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 इस भाग में, छोटे छोटे इस सीरीज में, छोटे छोटे पार्ट्स में मैं कोशिश करूंगा कि परमेश्वर का वचन हमें पढ़ना कैसे चाहिए, कौन कौन किस किस बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये हो सकता है आपको लगे बहुत ही साधारण या बहुत ही अनावश्यक हो, लेकिन अगर आप प्रार्थना पूर्वक अगर ध्यान देंगे तो आपको उसमें बहुत कुछ प्रभु सीखने के लिए हमें मौका देगा। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपके सामने मैं चाहूंगा कि हम वचन में जब हम पढ़ें तो सबसे पहला है हमें ये देखना है दोहराए गए शब्द। परमेश्वर का वचन को जब हम निकालते हैं तो हमें ये देखना है कि वचन में शब्द जब हम एक अध्याय, एक आयत के भाग को, जब हम आयतों के भाग को पढ़ते हैं, कौन से शब्द हैं जो बार बार दोहराए जा रहे हैं। अगर कोई शब्द, पवित्र आत्मा, ध्यान रखें, हम विश्वास करते हैं संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है ना। तो परमेश्वर की प्रेरणा से है तो उसमें फालतू मनुष्य के अपने विचार नहीं है, अपने शब्द नहीं है। परमेश्वर की आत्मा के नियंत्रण में सब कुछ हुआ है। तो जब परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से जब हुआ है तो इसमें जो शब्द बार बार अगर आ रहे हैं तो पवित्र आत्मा उस शब्द पे जोर दे रहा है कि हमें उस भाग पर, है ना, पवित्र आत्मा लेखक जिसके द्वारा परमेश्वर लिखवाया, वो लेखक उस बात पे जोर दे रहा है कि आप इस विषय पर ध्यान दीजिए। ये उस भाग का महत्वपूर्ण विषय है जिसे आप इग्नोर करेंगे तो वो जो वचन जो कहना चाह रहा है आप उससे भटक जाएंगे और आप वो बातें कह डालेंगे जो वचन कहना ही नहीं चाहता। ध्यान रखें, जब भी हम वचन का अर्थ निकालते हैं, वचन का अर्थ हमेशा एक रहता है। वचन के अर्थ अलग अलग नहीं होते और वो अर्थ, वचन कहना क्या चाहता है, उसका अर्थ मैं नहीं बनाता या पढ़ने वाला नहीं बनाता, केवल जिसने लिखा है वही उसका अर्थ बताता है। ये बात हमें बहुत ध्यान में रखना है कि मैं वचन का अर्थ नहीं बनाऊंगा, वचन का अर्थ मैंने ढूंढना है कि प्रभु कहना क्या चाह रहा। इसलिए आइए सबसे पहले आप मेरे साथ मिलकर हम इसको पढ़ते हैं। हमने सबसे पहला जो आज हम जिसे सीखेंगे वो है रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, यानी कौन से शब्द हैं जो वचन में हम बार बार पढ़ते हैं। ये हमने स्थानीय क्लासेस में हमने सीखा है, कलीसिया में भी हमने कई बार सीखा है, लेकिन फिर भी इसको रिकॉर्डिंग कर कर आपको दे रहे हैं ताकि आप बार बार इसको सीखें, है ना। क्योंकि ये एक बार की चीज़ नहीं है। ये जो हम जो इस सेशन में हम ले रहे हैं, बाइबल को कैसे पढ़ें, ये मेरी रोज़मर्रा से जुड़ा है और ये मुझे अच्छे से आना है। ये एक, हो सकता है आप इसको एक स्किल कहें, कला बोलें, जिसे मुझे सीखना है। वचन से प्यार करते हैं तो मुझे मेहनत करनी है, आसान नहीं होगा। आइए सबसे पहले हम निकालते हैं पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय, उसका 15 से 17। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 15 से 17। मैंने जब इसको निकाल लिया, मैं इसको आपके सामने भी रखूंगा कि जब हम पढ़ें तो हमने कैसे पढ़ना है, और इसको आप
प्रैक्टिस करते वक्त आप जब पढ़ते हैं इसको आप कॉपी में लिख कर निशान लगा कर भी सीख सकते हैं। तो हमने इसमें जब हम पढ़ रहे हैं इस भाग में हमने ये देखना है कौन से शब्द हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं। पढ़ते हैं, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हमने ये भाग पढ़ लिया। अब हम इसमें देखते हैं कौन से शब्द बार बार दोहराए जा रहे हैं। सबसे पहला, तुम ना तो संसार, एक, संसार दो, पहले लाइन में हमने देखा 2 बार संसार शब्द आ रहा है। दूसरी लाइन में आप देखें फिर से संसार शब्द आ रहा है। फिर उसके बाद तीसरी लाइन में आप देखें फिर से संसार आ रहा है ना। और उसके बाद आगे हम नीचे देखते हैं फिर से एक और बार संसार हमें दिखता है ना। सिर्फ संसार शब्द नहीं, मुझे लगता है और भी शब्द इसमें हमें मिलेंगे, है ना। तो संसार के अलावा हमें और क्या मिलता है? प्रेम, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3, है ना। तो इससे हमें क्या चीज समझ में आ रहा है? ये पूरा भाग पहला यूहन्ना 2 का 15 से 17 में अगर हम इस पूरे भाग को देखें तो हमें ये बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पे संसार और प्रेम शब्द बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये पूरा भाग इस 2 शब्दों से ये इसका मुख्य संदेश बन रहा है। तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तो संसार और प्रेम ये एक महत्वपूर्ण विषय बन रहा है जो इस पूरे भाग का, मैं आपको बोल रहा हूं, जब रिपीट हो रहा है वचन पूरे बाइबल में आप इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ ये एक अकेला भाग नहीं है, पूरे बाइबल में जब भी आप पढ़ते हैं हमेशा रुक कर देखिए कौन सा शब्द है जो बार बार दोहराया जा रहा है। यदि वो दोहराया जा रहा है तो ये एक हिंट है कि मुझे उस विषय में पवित्र आत्मा बोल रहा है ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे मुझे ध्यान देना है ना। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हम पढ़ेंगे उसके लिए आप निकाल लीजिए 2 कुरिन्ती 1 का 3 से 7। 2 कुरिन्ती 1 का 3 से 7। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। यदि हम क्लेश पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति के लिए, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसी शांति में सहभागी हो। अब इस भाग को पढ़ते वक्त आप समझ ही गए होंगे कौन सा शब्द बार बार दोहराया जा रहा है। आप देखें यहाँ पर जब आता है पिता धन्यवाद हो, दया का पिता, सब प्रकार की शांति, है ना। हम पढ़ रहे थे, हमें पढ़ते वक्त ही समझ में आ गया कि शांति शब्द बार बार दोहराया जा रहा है। 2, 3, 4, उसके बाद आगे भी हम जब देखते हैं 5, है ना, फिर 6, 7, 8। तो ये सारे आप देखें कम से कम इतने बार ये शांति विषय आ गया, है ना। अब शांति आप देखेंगे, क्लेशों आप देखेंगे, क्लेश के बारे में भी काफ़ी बार है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या चीज़ बताती हैं कि जो शब्द दोहराए जा रहे हैं यहाँ पे दुख और शांति से संबंधित, क्लेश और शांति से संबंधित परमेश्वर का आत्मा कुछ कह रहा है। ये उसका एक मुख्य विषय है कि मेरे जीवन में जो दुख आते हैं और जो शांति परमेश्वर हमें देता है उससे संबंधित विषय है
इसलिए इस भागों में क्या किया गया, जोर दिया गया है ना। जब शब्दों पर जोर दिया जाता है तो हमें उस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे भी अगर हम देखें तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये दो बात, पहला यूहन्ना 2:15 से 17, दूसरा कुरिन्ती 1:3 से 7, आपको समझ में आया होगा कि जब भी हम वचन पढ़ते हैं तो हमें ये देखना है कौन से शब्द बार बार दोहराए जाते हैं। ऐसी अगर मैं आपको अगर बोलूं, आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना 15:1 से 10, उसमें आप देखिए कौन सा शब्द है जो बहुत बार रिपीट हो रहा है ना। मत्ती 6:1 से 18, कौन सा शब्द है जो बहुत बार रिपीट हो रहा है, दोहराया जा रहा है। पहला कुरिन्ती 15:50 से 54, पहला कुरिन्ती 15:50 से 54, कौन सा शब्द है जो बार बार रिपीट हो रहा है। जो शब्द बार बार रिपीट या दोहराए जा रहे हैं, ध्यान रखें, वो उस भाग का महत्वपूर्ण शब्द है, एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर पवित्र आत्मा फोकस हमारा चाहता है कि हम उस बात पे ध्यान दें। कोई भी चीज अनावश्यक नहीं है, कोई भी चीज बिना फालतू के दोहराई नहीं जा रही। परमेश्वर के वचन में अगर कोई चीज दोहराया जा रहा है, जरूर उसके पीछे पवित्र आत्मा हमसे कुछ बात करना चाहता है, उसका महत्वपूर्ण विषय है। तो मैं उम्मीद करता हूं हमारे इस पहले भाग में आपको ये बात समझ में आए कि जब भी बाइबल पढ़े, जल्दी से पढ़कर भागने की कोशिश ना करें। मेरा भोजन है, मुझे पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है। परमेश्वर किस बात पर जोर दे रहा है, मुझे उस पर ध्यान देना है ना। तो मुझे अगर प्रभु की इच्छा, प्रभु की आवाज को पहचानना है, प्रभु किस बात पर जोर दे रहा है उसे देखना है, तो सबसे पहला रूल, पढ़ते वक्त इस बात पे जरूर ध्यान दें कौन से शब्द बार बार दोहराए जा रहे हैं। उस भाग का महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आपको सीखना, ध्यान देना, और प्रभु जरूर आपसे बात करेगा। मैं उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट, काफी बातें हैं, काफी हैं। पहला पॉइंट, आप इसको, मैंने कुछ आयतें भी आपको दी हैं, आप इसको प्रैक्टिस करिए, सीखिए, मेहनत करें। प्रभु से प्यार करते हैं तो हमारी मेहनत में भी वो दिखेगा, और जब हम मन लगाकर ऐसे वचन को सीखेंगे, हम प्रभु में जरूर बढ़ेंगे, है ना। तो वचन को सिर्फ सुपरफिशियल तरीके से ना पढ़ें कि ऐसे ही मैं सीधा पढ़ते गया, आज का मैंने पढ़ लिया, नहीं। वचन को पढ़ने को एक क्रम रखें, है ना। लाइन से पढ़ें, एक एक भाग को पढ़ें, देखें कौन सी बात रिपीट हो रही है, वो उस विषय का महत्वपूर्ण है। निशान लगाएं, कॉपी में लिखें, इस भाग में ये शब्द इतनी बार आया है, इसका मतलब इस भाग में ये एक टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये एक मुख्य विषय है जो परमेश्वर मुझे इसके द्वारा कुछ कहना चाहता है और मुझे उसे सीखने की जरूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूं पहली बात प्रभु ने सीखने का हमें मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया पिता। प्रभु जी, विनती प्रार्थना करते हैं पिता, आपके वचन से प्यार करने वाले लोग, आपके वचन के प्रति हमारा लगाव प्रभु दिन प्रतिदिन बढ़ने पाए, आपके वचन के प्रति भूख बढ़ने पाए प्रभु। जब हम चारों तरफ जब देखते हैं कितनी गलत शिक्षाएं हैं, जब हम देखते हैं शैतान इन अंतिम समय में कितना जोर लगा रहा है, लोगों के जीवनों को बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है, प्रभु पिता हमें भावुक नहीं, हमें एक प्रभु जी, आपने जो हमें अपना बहुमूल्य वचन दिया जिसके हम योग्य नहीं प्रभु, आपका कितना महान अनुग्रह, कितनी बड़ी दया कि आपने हम पर इतना बड़ा अनुग्रह किया कि अपना बहुमूल्य वचन हमारे हाथों में दे दिया। ये कितना कीमती है, इसका एहसास होने के लिए हम एक एक को सहायता कर। कितने सौभाग्यशाली हैं हम, इस बात का एहसास होने के लिए हम एक एक को सहायता कर प्रभु। आपके वचन से वो प्यार, लगाव, वो आपके वचन के प्रति वो मेहनत करने की भूख और प्यास उत्पन्न कर प्रभु।
एक एक को सहायता कर। वचन को सुपरफिशियल तरीके से पढ़ने नहीं प्रभु, ये मेरा भोजन है, मेहनत करना है, मन लगा कर प्रभु सही क्रम में इसको पढ़ना सीखना है। प्रभु एक एक को आप सहायता करें। धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए पिता। सराहना और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।